दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो छजोमैन के आदमी होते हैं तो वो जिनपियो पे अटैक कर देते हैं। तो जो छजोमैन का मेन आदमी होता है ना, तो वो जिनपियो को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे ल्यूसुंग आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। और वहाँ पे जो अदर फाइटर्स होते हैं तो उनके साथ वो फाइट करता है। तो जो जिनपियो का मेन आदमी होता है ना, तो उसे अब ना कंफर्म हो जाता है कि यही जो है तो सिटी हंटर है। उधर जो छजोमैन है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उसकी जो कंपनी है वो बैंक करप्ट हो जाती है, क्योंकि उसने जो उसके इसमें से 30 बिलियन लोन लिया गया था तो उसकी ना वो भरपाई नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो अपने दोस्तों को कॉल करता है। तो जो छजोमैन का मेन आदमी होता है तो जब उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से वो उसे सिटी हंटर के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। छजोमैन का जो मेन आदमी होता है ना, तो वो क्या करता है कि किमनाना के घर पे जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। इधर जो ल्यूसुंग होता है तो वो ना अपने फादर को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है, क्योंकि उसके फादर ना बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं। तभी ना उस छजोमैन के मेन आदमी का ल्यूसुंग के इस पर कॉल आता है और उसे वो बताता है कि उसने जो है किमनाना को किडनैप कर लिया है। और तभी ना किमनाना से उसकी बात कराता है। तो जो किमनाना है तो वो ल्यूसुंग को वहाँ पे आने के लिए मना करती है और बोलती है कि ये जो प्लेस है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम प्लीज यहाँ पे मत आओ। तो फिर जो छजोमैन का मेन आदमी है तो वो किमनाना से एक फोन ले लेता है और ल्यूसुंग से बात करने लगता है। तो और उसे ये भी बोलता है कि कम से कम तुम किमनाना को लेने आ जाओ, उसको लास्ट टाइम तो देख लो। तो जो ल्यूसुंग है तो वो उसको धमकी देता है छजोमैन के मेन आदमी को कि अगर किमनाना को कुछ भी हुआ होगा तो वो उसे जान से मार देगा। और तभी ना वो उससे एड्रेस पूछता है कि उसने कहाँ किमनाना को रखा है। तो वो उसे एड्रेस देता है। तो उसी जगह पे जो ल्यूसुंग होता है तो वो पहुंच जाता है। अब यहाँ पे ना उन दोनों की फाइट होती है। तो वो जो छजोमैन का मेन आदमी होता है ना, तो वो किमनाना को एक्वेरियम में डाल देता है। तो वो ना उसे बहुत ही मुश्किल तरीके से बचा पाता है। ल्यूसुंग किमनाना को हॉस्पिटल ले चलने के लिए पूछता है, लेकिन जो किमनाना होती है तो उसे मना कर देती है। तो जो ल्यूसुंग है तो उसे फिर से पकड़ के ले जाने लगता है। तो किमनाना गुस्से में उसे बोलती है कि डोंट टच मी, और तुम मुझे क्यों नहीं मरने दिए, मेरी जान क्यों बचाए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे फिर भी मैं तुम्हारा पूरे होल लाइफ वेट करूँगी। और वहाँ से जाने लगती है। तो जो ल्यूसुंग है तो उससे बोलता है कि बस कुछ टाइम और मेरा वेट करो, वो ज़रूर आएगा तुम्हारे पास। फिर किमनाना अपने घर चली जाती है और पुराने इंसिडेंट जो ल्यूसुंग के साथ बिताई होती है तो उसे याद करती है, और उसे याद करते ही करते मन में सोचती है कि वो ज़रूर आएगा, उसने बोला है। उधर जो ल्यूसुंग है तो वो भी ऐसे ही बोलता है कि वो ज़रूर उसके पास लौटेगा, बस ये सब जल्दी से वो ख़त्म कर ले। छजोमैन का जो मेन आदमी होता है ना, तो ल्यूसुंग उसे ही किडनैप कर लेता है और अपने घर पे रखता है। तभी ना जो छजोमैन रहता है तो वो अपने आदमी किस पे कॉल करता है। तो इस बार ना जो है तो ल्यूसुंग उठाता है। तो जब इधर से वो हेलो बोलता है तो जो छजोमैन है तो वो समझ जाते हैं कि ये सिटी हंटर है। तो वो ना उसे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमने मेरे आदमी को किडनैप किया है, तुम चाहे उसे मार भी दो, अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं ना, तो जो छजोमैन का है मेन आदमी वो भी सुनता रहता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। और जब ल्यूसुंग उसकी बातें सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा हंसता भी है। छजोमैन ना बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, जिसकी वजह से वो प्लान करता है अपनी कंट्री छोड़ने के लिए। इसीलिए ना वो अपने सेक्रेटरी को ना टिकट बुक करने के लिए बोलता है यूनाइटेड स्टेट की। और वहाँ पे वो ये भी बोलता है कि मैं ऐसे बैठ के ना अपने मरने का वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो जो ल्यूसुंग होता है तो जब वो ब्लू हाउस पे जाता है तो वहाँ पे जो ब्लू हाउस का एक मेंबर होता है तो वो ल्यूसुंग को बोलता है कि जो ब्लू हाउस है ना वो एक साउथ कोरिया का सेंटर है और वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन। और ऐसे ना हम ब्लू हाउस के ना ऐसे डगमगाने नहीं देंगे, कोई भी बाहरी आदमी आके कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो ल्यूसुंग है तो वो ये सब पूछता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम ऐसे फेक आइडेंटिटी से आके हम लोगों के यहाँ कुछ भी कर सकते हो, तुम सेफ्टी खराब कर सकते हो। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। मतलब जो ल्यूसुंग है ना तो वो अब ना धीरे धीरे ना एक्सपोज हो रहा है। ल्यूसुंग प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम काम के बाद फ्री हो। तो जो ल्यूसुंग है तो वो बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ, बट अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो हम अभी कर सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है तो वो बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे ना जब हेडेक होता है या मैं थोड़ा लो फील करता हूँ, अच्छा फील नहीं करता हूँ ना, तो आई हैव अ नाइस प्लेस टू गो, तो मैं तुम्हें भी वहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो जो ल्यूसुंग है तो वो मान जाता है उनके साथ में जाने के लिए। अब जो छजोमैन है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। तो वो ना
ना अपने दोस्तों के पास मिलने जाता है, लेकिन वो जिन भी दोस्तों के पास जाता है ना तो उससे पहले ही जिन भी उन दोस्तों से मिला रहता है, तो जिसकी वजह से ना वो सारे फ्रेंड उसका साथ देने से मना कर देते हैं। और वैसे भी जब अपना काम बिगड़ता है ना तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता है। तो शेज़ोमॉन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और वो उस लायक है भी। अब जो ल्यूसुंग है और जो प्रेसिडेंट है ना तो वो लोग ना फिशिंग के लिए जाते हैं, तभी ना जो शेज़ोमॉन है तो वो प्रेसिडेंट की इसमें कॉल करता है हेल्प के लिए। तो जो प्रेसिडेंट है तो उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने थे और अब तुम मुझे दोबारा से कॉल मत करना। वो रख देते हैं और जो उनके जो बॉडीगार्ड रहते हैं ना तो उन्हें भी मना करते हैं कि अगर अब दोबारा से कॉल आता है तो इसका फ़ोन नहीं अटेंड करना है। बाकी तो सब अच्छा ही है, जैसे जो शेज़ोमॉन है तो जिस लायक था तो उसको उस लायक पनिशमेंट भी मिल रही है ना। बट इन सब चक्करों में ना सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि जो उसकी कंपनी में वर्कर्स वर्क कर रहे थे ना तो अब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो जो प्रोसिक्यूटर है तो वो ल्यूसुंग से मिलने जाता है और उससे बोलता है मतलब कि आई होप सिटी हंटर जो है तो उनकी हेल्प कर सके। तो जो ल्यूसुंग है तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे पता है तुम ही सिटी हंटर हो, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो जो ल्यूसुंग है तो वो वैसा ही करता है, जो वर्कर्स होते हैं तो उन सब की हेल्प करता है। वो ना जो शेज़ोमॉन है उससे ना उसकी कंपनी खरीद लेता है और जो वर्कर्स है जो उनको प्रॉब्लम है, जिन्हें ना कैंसर हो गया था ना, तो उनकी जितने भी ट्रीटमेंट की फीस है हॉस्पिटल में वो सब माफ़ हो जाती है और अब वो सब ना जो है तो शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ना जितने वर्कर्स होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो ये भी समझ जाते हैं कि ये जो सब किया है वो सिटी हंटर ने ही किया है, उनकी हेल्प जो है तो वो सिटी हंटर ही कर रहा है। शेज़ोमॉन ना अब कंट्री छोड़ने की कोशिश करता है तो वो ना एयरपोर्ट जाता है, तो इस चीज़ की न्यूज़ ना प्रोसिक्यूटर को मिल जाती है। तो वो ना इस बार कोशिश करता है कि वो ल्यूसुंग से पहले ही उसे पकड़ ले, क्योंकि वो ना एकदम फूल की तरह नहीं बनना चाहता था कि जैसे हर बार सिटी हंटर क्या करते कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ के ना प्रोसिक्यूटर के ऑफिस के सामने छोड़ जाता था। इसलिए ना जो प्रोसिक्यूटर है तो वो ये नहीं चाहता था, इसलिए ना वो उसे पहले ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बट आपको क्या लगता है, इट इज़ पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो ल्यूसुंग है वो पहले ही एयरपोर्ट में पहुंच जाता है और जो शेज़ोमॉन है तो उसे ना पकड़ लेता है। लेकिन प्रोसिक्यूटर क्या करता है कि वो पूरे एयरपोर्ट में ना अपनी फोर्स के साथ आता है और वो ना इस बार उनको पकड़ने के लिए बोलता है कि मतलब जो अगर उसे कोई ब्लैक जैकेट में दिख जाए और जिसके फेस पे मास्क दिखे तो उसे पकड़ लेना है। लेकिन जो ल्यूसुंग है तो वो इनसे ज़्यादा स्मार्ट है। वो क्या करता है ना कि वो कई आदमियों को इस तरह करने के लिए बोलता है। तो वहाँ से जब बहुत सारे आदमी इस तरह से निकलने लगते हैं तो वो ना कंफ्यूज हो जाता है। तो प्रोसिक्यूटर क्या करता है कि जितने भी इस तरह के आदमी होते हैं ना तो सबको बोलता है अरेस्ट करो। ल्यूसुंग हर बार की तरह इस बार भी जो शेज़ोमॉन है उसको वहीं पे छोड़ के चला जाता है ताकि जो प्रोसिक्यूटर है और जो पुलिस ऑफिसर है उसको अरेस्ट कर सके। प्रोसिक्यूटर को ल्यूसुंग पर पहले ही शक रहता है कि वही सिटी हंटर है, तो वो इस बार वहाँ से क्या करते हैं कि उनके आर्मी वालों को छोड़ के वो जो ल्यूसुंग है उसकी कार को ही चेस करता है। और अब तो हम लोग ये सब अच्छे से जानते हैं कि जो सिटी हंटर है वो ल्यूसुंग ही है। तो प्रोसिक्यूटर ना जो है तो वो सिटी हंटर को पकड़ लेता है। अब उसका जो मास्क है तो प्रोसिक्यूटर हटाने की कोशिश करता है। तो जो नॉर्मल सी बात है कि जो सिटी हंटर है वो अपने फेस को रिवील नहीं करना चाहेगा तो वो उसे नहीं हटाने देता है। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर है तो वो नहीं मानता और उसका जो फेस कवर है वो हटा देता है और यहाँ पे जो ल्यूसुंग है मतलब सिटी हंटर उसका फेस रिवील हो जाता है। अब प्रोसिक्यूटर एकदम 100% श्योर हो जाता है कि यही जो है सिटी हंटर है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जो प्रोसिक्यूटर है वो क्या सिटी हंटर को अरेस्ट कर लेगा या छोड़ देगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।